नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश की जनता का गुस्सा मोदी सरकार पर इस बात के लिए दबाव और बढ़ा रहा है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को मुंहतोड़ जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। श्रीनगर में तो आज पूर्ण बंद देखा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती और कई अन्य नेताओं ने आतंकवादी कृत्य की निंदा की है। कश्मीरी मीडिया ने भी आज अपनी हेडलाइंस में इस हमले की घोर निंदा की है। आइए आपको लिए चलते हैं विभिन्न शहरों में और दिखाते हैं लोगों का गुस्सा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दर्शनार्थियों पर, सैलानियों पर आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी करके नृशंस हत्या की गई है। इस हत्या के विरोध में हम लोगों ने इस्लामिक आतंकवाद का गाजीपुर तिराहे पर पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि जो आतंकवाद एक फैशन बन गया है, इसको सख्ती से कुचल देना चाहिए और सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई करके सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए ताकि इनके इरादे नेस्तनाबूद हो सके। इनको जड़ से खत्म करने की जरूरत है। अभी जिस तरीके से कल नृशंस हत्या की गई है हमारे पर्यटकों की, और धर्म पूछकर, उन्होंने राज्य नहीं पूछा, उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने धर्म पूछा है। और हम इस भारत सरकार से, मोदी सरकार से हम मांग करते हैं कि 26 के बदले में 26,000 आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! हमने आज प्रोटेस्ट किया है। जो भी उसमें मुलविस है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और साथ ही हम भी कहते हैं कि जो टेररिस्ट होता है, जो बेगाना खून करता है, उनका कोई मजहब नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जहां आजकल यहाँ हालात ठीक थे, टूरिस्ट आते थे, यहाँ का जो नौजवान बेरोजगार था वो अपना काम करता था, उनसे पैसा लेता था, खुद चलता था, होटल वाले काम करते थे, जितने भी हमारे यहाँ इसके साथ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, सबों को ये नुकसान हुआ है। और हमें ये शर्मिंदगी हुई है कि जम्मू कश्मीर का नाम इन्होंने बदनाम कर दिया। क्योंकि जब 1947 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर हमें रोशनी की कोई किरण आती है नजर तो वो जम्मू कश्मीर में आती है, इसलिए हम इसे खंडन करते हैं और गवर्नमेंट से ये इस्ता करते हैं कि इनको सजा दी जाए। यही हमारी आरज़ू है। क्योंकि छोटे बच्चे थे, किन्होंने शादी की थी, शादी पर आए थे इधर हनीमून मनाने के लिए, मगर बदकिस्मती से ये सानिया हुआ है। हाँ, ये दुख की बात है। हम दुख के साथ जितने भी यहाँ ये शहीद हुए हैं, हमारा दिली हमदर्दी उनके साथ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। वैसे कि कश्मीरी जो जम्मू कश्मीर के लोग होने के नाते के मैं बात कह रहा हूँ, हम इस कत्लगार के खिलाफ है और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनको कातिलों को नंगा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको तख्तेदार पर लटकाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का आवाम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी इस दहशतगर्दाना हरकत की मजम्मत करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग दहशतगर्दों के साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ अमन के लिए काम किया है, यहाँ चैन के लिए काम किया है। हम अमन चाहते हैं, हम दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं, हम गोलियों का साया नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे यहाँ का मुस्तकबिल बन सके। क्योंकि यहाँ की जो जब हम देखते हैं बैकबोन, अगर हम देखेंगे यहाँ पर टूरिस्ट पर ही सब कुछ चलता है। आज उन्होंने पता नहीं हमारे जो पेटों में उन्होंने छुरा घोंप दिया, पता नहीं कितने बेरोजगार नौजवान को इन्होंने आज बेरोजगार किया। इनका मकसद ही यही है, इनका कोई मजहब नहीं है, कोई मजहब इजाजत नहीं देता है। मैं दहशतगर्दों की मजम्मत करता है जिन्होंने यह काम कल सर अंजाम किया, उनकी हम मजम्मत करते हैं और उनको बावर कराना चाहते हैं कि रोज माशर में आपको अल्लाह के पास जवाब देना है, आपको इन कत्लों का जवाब देना है। कब तक आप जो ऐसा करते रहोगे? मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इन कातिलों को नंगा करके सरेआम इनको फांसी देनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आज बदनुमा दाग लग गया कि यहाँ पर मिलिटेंटों ने ऐसा किया, और ये नंगा होना चाहिए किसने किया। और जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर हम टंगमरग की बात करते हैं, जिस तरह पहलगाम दे विच टैरोरिस्टां ने निहत्थे टूरिस्टां नूं मारिया, उन्होंने असीं कंडेम कर रहे हैं। पाकिस्तान लगातार कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर और देश नूं असीं डिस्टर्ब करिए। अज जम्मू कश्मीर की डिवेलपमेंट हो रही, जम्मू कश्मीर दे विच टूरिज्म जा रहा है, जिहड़ा पाकिस्तान और उग्रवादी उत्थे दे टैरोरिस्ट नूं नहीं चाहते।
और बड़े दुख की गल है कि कल जिस तरह एक साडी भैन सोशल मीडिया पर बोले करती ही कि उन्होंने धर्म पूछ के उन्होंने हत्या की है, हाईली कंडेमेबल है। असी सारे मिलके आज प्रोटेस्ट करे करने कि पाकिस्तान नूं मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। साडी सेना, साडी पुलिस और पैरामिलिटरी फोर्सेस सक्षम ने। सानू पूरा विश्वास आने वाले टाइम दे विच जिहड़े लोग जिन्होंने हत्या की है साडे टूरिस्टां दी, उन्होंने जवाब देंगे, उन्होंने ऊपर पहुंचाएंगे। कल पहलगाम में हमारे भारतीय और 2 विदेशी टूरिस्टों की जो निर्मम हत्या हुई है, आतंकियों ने वहां हत्या की है, उसको हम सख्त शब्दों में बड़े यानी कि कायरतापूर्ण जो उन्होंने काम किया है उसको हम पूरा विरोध करते हैं। पूरे देश भर में भारत की पूरी जनता यानी कि सब एक होकर इस कृत्यों का हम साथ में ही विरोध करते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से मोदी सरकार ने जो कड़े कदम उठाए और पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद कश्मीर खूब आगे बढ़ रहा था, कश्मीर नॉर्मल हो गया था, कश्मीर में धंधा रोजगार सब सेटल हो गया था और हर साल बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में टूरिस्ट भी कश्मीर जाने लगे थे। यानी कि कश्मीर का विकास को वो लोग सह न सके और कल उन्होंने कश्मीर डिस्टर्ब करने का प्रयत्न किया है। कश्मीर का जो जनजीवन है उसको डिस्टर्ब करने का ये साजिश है। मैं मानता हूं कि ये पूरा कायरतापूर्ण कृत्य, निर्दोष लोगों की जो हत्या की है, एक एक को, हिंदुओं को अलग अलग करके उन्होंने जो मारा है, वो हम उसका विरोध करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी ने विदेश का प्रवास उनका रद्द करते हुए वापस आए और अमित शाह जी कल रात को ही कश्मीर पहुंच गए हैं। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और आतंकियों को इस कृत्य का भारे उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, ये भी हमको भरोसा है। वहीं कश्मीरी नेताओं के बयानों की बात करें तो आपको बता दें कि वह भी आतंकवाद के खिलाफ देश के साथ एकजुट नजर आ रहे हैं। हालांकि एक सत्य यह भी है कि यही वह नेता हैं जो कि अक्सर आतंकवादियों के खिलाफ नरम रुख अपनाकर एक तरह से उनका हौसला बढ़ाते हैं। देखिए, जो कल यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ, वो कोई मासूम टूरिस्ट पर अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। क्योंकि ये लोग जो मुल्क के हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारी बच्चियां वहाँ से यहाँ पैसा जमा करके यहाँ घूमने के लिए आते हैं, हंसने हंसाने के लिए आते हैं, तफरी के लिए आते हैं, इस तरह बिला साजो सामान होते हैं वो, उन पे इस तरह हमला करना सबसे बड़ी बुज़दिली है और हम इसको मजम्मत करते हैं। और मुल्क के पूरे लोगों से कहना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती, पूरे मुल्क के लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया, हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं और यही कोशिश करेंगे सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बैसरन में मंगलवार को हुए नृशंस आतंकवादी हमले के विरोध में कश्मीर के कई अखबारों ने अपना पहला पन्ना काला रखा। हमले के विरोध में अधिकतर अखबारों ने सफेद या लाल रंग में प्रभावी शीर्षक दिए तथा एकजुटता और दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन किया, जो इस अमानवीय कृत्य पर निवासियों और मीडिया द्वारा महसूस किए गए सामूहिक दुख का प्रतीक था।
ग्रेटर कश्मीर, राइजिंग कश्मीर, कश्मीर उजमा, आफ्ताब और तमील इरशाद सहित प्रमुख अंग्रेजी और उर्दू के दैनिकों द्वारा अपने अपने प्रारूप में किया गया यह बदलाव दशकों से इस क्षेत्र में व्याप्त हिंसा की एक याद दिलाता है। प्रमुख अंग्रेजी दैनिक ग्रेटर कश्मीर ने काले लेआउट पर सफ़ेद रंग में शीर्षक दिया, ग्रुसम कश्मीर गटेड कश्मीरीज ग्रीविंग, यानी भयावह, कश्मीर तबाह, कश्मीरी शोक में है। उसके बाद लाल रंग में उपशीर्षक दिया गया, 26 किल्ड इन डेडली टेरर अटैक इन पहलगाम, यानी पहलगाम में घातक आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए। अखबार के पहले पन्ने पर संपादकीय का शीर्षक था, द मैस्कर इन द मेडो प्रोटेक्ट कश्मीर्स सोल, यानी घास के मैदान में नरसंहार, कश्मीर की आत्मा की रक्षा करें। संपादकीय में कहा गया है कि हमले के कारण जम्मू कश्मीर में मानो मनहूसियत छा गई है। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो धरती पर स्वर्ग की अपनी विरासत को फिर से जिंदा करने का प्रयास कर रहा था। संपादकीय में कहा गया है कि यह जघन्य कृत्य न केवल बेकसूर लोगों पर हमला है, बल्कि कश्मीर की पहचान और मूल्यों, इसकी आतिथ्य, इसकी अर्थव्यवस्था और इसके नाजुक अमन चैन को निशाना बनाकर जानबूझकर किया गया हमला है। कश्मीर की आत्मा जाहिर तौर पर इस क्रूरता की निंदा करती है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है, जो खूबसूरती की तलाश में आए लेकिन त्रासदी पाई। अखबार ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि उन जगहों को भी निशाना बनाया जा सकता है जहां यातायात की भीड़ रहती है, या वैसी जगह जहां सिर्फ पैदल या खच्चर की मदद से पहुंचा जा सकता है। अखबार ने एजेंसियों के बीच अधिक खुफिया जानकारी और मजबूत समन्वय की आवश्यकता का संकेत देते हुए अधिक से अधिक सक्रिय उपायों, सतर्कता बढ़ाने, समुदायों के बीच जुड़ाव और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया, जो इस तरह की भयावहता को फिर से होने से रोकने के लिए अनिवार्य है। अखबार ने कहा, कश्मीर के लोगों ने बहुत लंबे समय तक हिंसा को सहन किया है, फिर भी वे टूटे नहीं हैं। इस हमले से हमें बचना नहीं है, बल्कि हमें आतंक के खिलाफ एकजुट होना है। हम सरकार, सुरक्षा बलों, नागरिक संगठन और आम नागरिकों सभी से एक सामूहिक मोर्चा बनाने का आग्रह करते हैं। संपादकीय में कहा गया है कि केवल दृढ़ संकल्प से ही हम अपनी सरजमी के आने वाले कल की रक्षा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पहलगाम के ये मैदान गोलियों की आवाज़ से नहीं, बल्कि हंसी से गूंजें और कश्मीर अमन और खुशहाली का प्रतीक बना रहे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।